बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब, इस समय इंसान ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिज्ञासा है मनुष्य में। कुछ लोग चांद की बुकिंग भी करा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं चांद पर कंक्रीट नहीं है, एक और धातु है, उससे वहां पर ईंट बनाएंगे। ये हमारे ब्रह्मांड का खेल है। अब यहाँ सवाल उठा, आखिर ये स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि 14 लोक हैं, मृत्युलोक को छोड़कर वहाँ जब इंसान रहता है क्या भोजन खाता है? स्वर्ग आदि में कैसे मकान बने हैं, रहन कैसी है, और बाकी सब क्रियाएं वहाँ पर कैसी हैं? अब एक सवाल यहाँ उठता है, मैं अध्यात्म जगत की बात करना चाह रहा हूँ। इंसान का पिंडा, आदमी का शरीर यहाँ छूट गया, पंचभूत, वो सबने देखा, तत्व तत्व में जाकर मिले, कुछ बाकी बचा, वो गया स्वर्ग नरक में। आज तक वैज्ञानिकों ने स्वर्ग की पुष्टि नहीं की। स्वर्ग की पुष्टि क्या करेंगे? अभी तो खगोल की में जो भौतिक ग्रह है वहां भी नहीं पहुंच रहा है सूर्य चांद को। चांद तो पृथ्वी का एक ग्रह है। बड़े बड़े यान बनाए, लेकिन चलना तो है दूर, मुसाफिर काहे सोए। ये दुनिया इतनी अजीब है कि मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। इन दूरियों का उल्लेख भी आ रहा है। अब सवाल उठा, स्वर्ग में बिल्डिंगें किसने बनाई? हम एक कल्पना ही कर सकते हैं ना। मटेरियल वहां कहां से आया? जरूर कुछ ऐसे धातु हैं। हम भौतिक शरीर में हैं, इसलिए इन भौतिक पदार्थों को देख रहे हैं। जब हम नींद में एक और शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म में, तो हम सब एक दुनिया देखते हैं। कमाल क्या है, उस समय हम अपने आसपास सब कुछ देख लेते हैं। नींद में हम खुद को नहीं देख पाते। यानी एक ताकत ऐसी है जो हमें खुद को समझने नहीं दे रही है। हमें वहां एक शरीर मिला, उससे आदमी देखता है, लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, विषय विकार भी करता है। स्वप्न में ये सब चीजें होती हैं। हम जितनी देर उन चीजों को देखते हैं, वो सब नित्य और सत्य लगती है, और जब जाग जाते हैं तो हम इस संसार में फिर आ जाते हैं। उस समय हम उसको नकार देते हैं। हम जिन चीजों को उस समय देख रहे थे वो हम ही थे, जिन्हें वो सब सत्य लग रही थी। जागने के बाद हम ही हैं, वो सब चीजें हमें झूठी लग रही है। ये अवस्थाओं का खेल था। इस तरह वहां कैसा है निराला सत्यलोक, कैसे ये सूक्ष्म ब्रह्मांडी देश। साहब ने अपनी वाणियों में हजारों पदों में सत्यलोक का वर्णन किया है।
जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ जन्म नहीं है, आखिर वहाँ कौन जा रहा है, फिर आनंद कौन पा रहा है, वहाँ कैसा आनंद है। कहे कबीर था, बास हमारा काल अकाल न पावत पार। हाँ, काल अकाल ये दोनों पार नहीं पाते। अपने कई शब्दों में उन्होंने वहाँ का वर्णन किया। दरअसल वहाँ हमारी आत्मा मूल अपने रूप में होती है, आत्मा में स्वयं आनंद है। वायु में स्पंदन है निसंदेह, अग्नि में ऊष्मा है, जल में शीतलता है। इसी तरह हमारी आत्मा के अंदर स्वतः आनंद है। आत्मा को बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं चाहिए, आत्मा अपने में ही स्थित है, वो आनंद हम वाणियों में नहीं बोल सकते, पर वो आनंद है, उसका उल्लेख आता है। अब वहाँ कैसा शरीर है, इस शरीर पर भी संतों ने अपनी वाणियों में बोला, साहब ने खुद बोला। अवधू बेगम देश हमारा है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, दुनिया में हमें दुख क्या है वो समझते हैं, वहां दुख क्यों नहीं है वो समझते हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत हुए। वहां पर एक अजीब शरीर है, हंस। ये कच्चे तत्वों का शरीर है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पांचों भौतिक तत्व हैं। वहां पक्के तत्व हैं, सत्य, विवेक, विचार, प्रेम, आनंद आदि। का कहूं कुछ कहा न जाए। साहब कह रहे हैं किसकी उपमा दूं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। आखिर साहब कह रहे हैं कहन सुनन से नहीं आ रहा है, वो कैसा शरीर अद्भुत, इसका उल्लेख आ रहा है। आत्मा के स्वरूप के वर्णन में आता है, कैसा एलिमेंट है। हमारा शरीर नाशवान क्या है, ये पंचभौतिक तत्वों का बना है। तत्व ही तत्व को नाश करते हैं, इसलिए वहां पक्के तत्व है, सत्य है, शील है, विवेक है, आनंद, प्रेम है। ये उन पक्के तत्वों से कच्चे तत्व में आया। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से धर्मशास्त्रों में भी, इतनी गनीमत है। इस आत्मा को आग नहीं जला सकती। वाह, यानी दुनिया में अगर नाश है तो वो कैसा है, भय इंसान को कैसा, इन्हीं तत्वों का है। बंधुओं, पहला भय हम सबको है आग का, कि आग में वस्तुएं जलती है, हमारा शरीर जल जाए। दूसरा भय है पानी का, जब समुद्र में सुनामी या बड़े तूफान आते हैं तो बड़े बड़े तैराक भी धराशायी हो जाते हैं। तीसरा डर है पृथ्वी का, इसकी जो ठोस पदार्थ है, पत्थर मारा, इसी पृथ्वी से हथियार बने, बाण बना, तलवार बनी, भाला बना, सबल बना, बम बना, विस्फोटक बने, वो हमारे शरीर को क्षीण कर देते हैं। आकाश विलोम करता है। इस तरह हमें जो भय है वो इन पांच तत्व का शरीर होने के कारण से हमें भय है। एक बच्चा चलते गिरता है, जब वो गिरता है उसको एहसास होता है कि मुझे चोट लगी, अगली बार गिरने की कोशिश नहीं करता। इस तरह आप भी किसी गर्म चीज को छुए हैं, आपको ताव लगा, उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि उस चीज को फिर न छुएं। इसलिए हमें तत्वों का भय है। क्यों? हमारा शरीर
इन तत्वों से बना है, पर आत्मा का शरीर ऐसे तत्व नहीं है। और उस देश में पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाश। वहाँ पानी है नहीं तो झरने कहाँ से बहेंगे? ये तत्व नहीं है। वाह, हमने सपने में जो एक महल देखे, सभी चीज़ें देखी, वो हूबहू वैसे लग रहे थे जैसे बाहर है। सभी चीज़ हम वैसे फील कर रहे थे। इसी तरह वो देश मरहमी होए सुजाने संतो, ऐसा देश हमारा है। आगे इस पद में साहब क्या कह रहे हैं? कहन सुनन से जा रहा है। जो पहुंचा जानेगा भाई, ये कहन सुनन से जा रहा है। एक ऐसा एलिमेंट है, कहे कबीर, ये सैन गुंगा तक। बाद में जब वो आत्म साक्षात्कार करता है तो वो देखता है वास्तव में मेरी आत्मा है कैसी, वो निश्चित हो जाए। अभी भी आप आत्मा समझ रहे हैं, पर आपने ऊपर से शरीर का चोला धारण किया है, इसलिए आपको बुलाया जाता है। आप अपने को शरीर समझ बैठे, आप अपने को, अभी भी आत्मदेव आपका कहीं नहीं गया, यही है, पर आप अपने आप को शरीर समझ बैठे। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक आदमी कहीं गिर गया तो आवाज हुई, उसकी पत्नी दूसरे कमरे में थी। तो बोला, ये क्या आवाज, क्या गिर गया? उसने कहा, ये पजामा गिर गया। बोला, पजामे की इतनी बड़ी आवाज? बोला, पजामे में मैं भी था। वाह भाई वाह। बोल रहे, पजामे में मैं भी था। इस तरह आप इस शरीर में हैं। अब आप चाहे अनचाहे शरीर के धर्म का पालन कर रहे हैं। आपने ये बात तो कई बार सुनी, ये जीव मन माया के बीच में फंसा है। काया माया एक है जानो। इसका मतलब है कि इसमें फंसाने वाला भी हमारे साथ कोई है, मन, जो हमें हमेशा भ्रमित करता है। उसने आत्मा के ऊपर आवरण दिया, हमारी इच्छाओं का, हमारी मेमोरी का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। इस कारण हमारा व्यक्तित्व जो हम खुद ही को समझ रहे हैं बड़ी दूषित है, जिसमें क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, मोह भी है। और ये तन विष की बेरली, गुरु अमृत की खान। वहाँ पर ऐसा शरीर नहीं है, नहीं माया नहीं काया हो। अब साहब अपने शब्द में बहुत साफ कह रहे हैं, तहाँ न तीन गुणन को भेवा। वहाँ तीन गुण भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश न थे। शक्ति युक्ति नहीं, आदि भवानी, आदि शक्ति भी नहीं है, माया भी नहीं है। एक होए ना ज्ञान अज्ञानी, अज्ञानी पुरुष न नारी, मन बुद्धि चित्त अहंकार न जानो। बाल वृद्ध युवा आदि, वहाँ ये अवस्थाएं नहीं है। आप सोचें, आप एक ऐसे एलिमेंट से बने हैं जिसका नाश नहीं है। ऐसा क्यों? परमात्मा अविनाशी है। आप कौन है? उसके अंश है। कहावत है, बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मैंने एक बात कई बार बोली है, इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने पशु पक्षी, गण गंधर्व किन्नर यक्ष प्रेत आत्माएं, सभी सुख को ढूंढ रहे हैं। आखिर सब सुख को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये हमारे डीएनए में है। हमारी आत्मा स्वयं सुखमयी है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। हमारी आत्मा इनसे संतुष्ट नहीं हो रही है।
इसलिए हमें ये पता है, हम उस आनंद को, अपने स्वरूप आनंद को, निजात्मा को जानते हैं, ये हमारे डीएनए में है। हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। आप इसी से देखो, बच्चा माँ के पेट में था तो वहाँ पर भी खेल रहा है, वहाँ भी कर रहा है। इतना छोटा सा था, बाहर की दुनिया नहीं देखी, वहाँ भी मुस्कुराता है। अब वैज्ञानिकों ने इसको साफ साफ कर दिया, वहाँ भी वो चिंतन कर दिया। ये क्या था, शरीर तो विकसित नहीं हुआ पूरा, यही आत्मा का दर्शन सभी प्राणियों में हो रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया था, ये अफ्रीका के जंगलों की बात थी। वहाँ वाइट प्लैनेट में मैंने देखा, वो एक क्रिक से, समुद्र कोई तालाब नहीं है कि चौकोर बना हुआ है, कहीं कहीं 2-2 किलोमीटर ऐसे उसकी धारा आई है, कहीं कहीं कुछ ऐसा हुआ है। केरला में भी वैसे ही है। इसी तरह वहाँ भी उस क्रिक के बीच में, जो एक क्रिक और दूसरे क्रिक के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, उस पर हरी घास है। वहाँ जिराफ भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, हिरण भी रहते हैं और मांसाहारी जीव भी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक क्रिक से दूसरी क्रिक को क्रॉस करते हैं। जब वहाँ चारा खत्म हो जाता है तो एक हिरणों का महाझुंड था, उसमें से वो उस क्रिक को क्रॉस करके उस पार जाना चाहते थे, दूसरे बेड पर जहाँ घास थी, पर वो सतर्क थे। मगरमच्छ समुद्र का राजा है। भारी भरकम होने के कारण मगरमच्छ गहरे पानी में कभी नहीं रहते। मगरमच्छ हमेशा दलदली जमीन में, हल्के पानी में, समुद्र में जो उसकी क्रिक्स है उसमें रहता है। तो हम उन मृगों के टोलों ने जब क्रॉस करते हैं, उनको सेफ्टी, डिफेंसिव और ओफेंसिव मेसर्स दोनों हम सब में हैं। तो हिरणों के झुंड के अगुआ ने देखा, सब लोग किनारे पर आए उस क्रिक के, समुद्र कि 3-4 मगरमच्छ वहाँ पर है जो चुप्पी साध कर बैठे। तीन चार मगरमच्छ वहाँ हैं जो चुप्पी साध कर बैठे। तो वो किनारे पर रुक गए, लेकिन उनका एक छोटा सा बच्चा था हिरनी का, उसको ये इल्म नहीं था। वो कूदकर क्रिक में घुसा पार जाने के लिए। वो सोचा सब तो पार जाना है ना, तो बच्चा थोड़ा तेजी किया। उसकी माँ, इतने में एक हिरन, एक मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगा। लाजमी है, समुद्र क्रिक क्रॉस करने पर गहरा पानी था, तो वहाँ स्पीड उतनी नहीं हो पाती है और काफ़ी बड़ा क्रिक था समुद्र। तो मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ा। पता है हिरनी ने क्या किया? हिरनी फौरन कूद पड़ी। क्या बात थी! हिरनी फौरन कूद पड़ी। बच्चे और मगरमच्छ के बीच में जो अंतराल था उस दिशा में तेजी से गई। उसने अपने आप को मगरमच्छ के हवाले किया, बच्चे की रक्षा की। शायद एक नर मादा भी ये नहीं कर पाएगी, इंसानों में भी नहीं कर पाएंगे। बच्चा अगर कुएं में गिर जाएगा ना तो माँ सिर्फ रोएगी, विलाप करेगी, लेकिन बच्चे के लिए खुद कूदेगी नहीं। लेकिन हिरनी में ये एक चीज़ थी। इसका मतलब है हम सब में ऐसे तत्व निहित है। किसने सिखाया उसे? इस आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण है। आत्मा ज्ञान का स्वयं स्रोत है। आत्मा में कोई भी चीज़ भरना नहीं है। जिस चीज़ में न्यूनाधिक नहीं होती आत्मा, जिसमें कुछ निकाला जा सकता है, जिसमें कुछ भरा जा सकता है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मा स्वयं
इसमें वो पक्के तत्व है, नेचुरल है, इसमें शील है, विवेक है, सत्य है, आनंद है। इन पक्के तत्वों से आत्मा कच्चे तत्व में आ गई है, इन्हीं पक्के तत्वों से कच्चे तत्व पैदा हुए। तो इसलिए आत्मा वहाँ निज रूप में रहती है। इसको कहते हैं स्वरूपानंद, अपने स्वरूप का आनंद, वो सबसे बड़ा आनंद है। उसको भूल गया है ये, अब ये विषयानंद में आ गया। अब विषयानंद क्या है? हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं और 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इस तरह 14 अंतःकरण कहलाते हैं। पहली कर्मेंद्रिय है पैर, वो चलते हैं सिर्फ। दूसरा गुदा, मलमूत्र उत्सर्जन करते हैं। तीसरा शेषन इंद्रिय, उसमें विवेक नहीं है। चौथा मुख, 5वां हाथ। ये कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कान ज्ञानेंद्रिय, वो बताती है सब चीज़। आंखें दृश्य दिखाती है। नासिका खुशबू बदबू का इल्म देती है। चौथा मुंह, मुंह कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, चबाती भी है, स्वाद का अनुभव भी देती है। 5वां त्वचा, स्किन, ये शीत उष्ण का ज्ञान देती है। उदाहरण के लिए अगर गिलास में पानी है, आप आंख से देखकर नहीं अनुभव कर पाते कि पानी है या नहीं है, ठंडा है या गर्म है। आंख से देख लेंगे लेकिन ठंडा है गर्म है ये नहीं, क्योंकि आंखें ये नहीं अनुभव कर पाएंगी, इसलिए आप टो कर देखते हैं। इस तरह आदमी इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगा रहता है। और ये 5 इंद्रिय 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत नहीं आनी जानी। सच क्या है? इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद यथार्थ में वो भी आनंद है, आत्मा का आनंद है। आप कहेंगे हाँ, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आप कोई स्वादिष्ट चीज़ खाना, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है खाने के समय, उसका कोई मज़ा नहीं मिलेगा। यानी विषयों से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो भी हमारी आत्मा का आनंद है। बस आत्मा ने इन विषयों में अपने को लगा रखा है। अब ये विषयानंद की तरफ दौड़ती है। विषय कहते हैं सब्जेक्ट को। भाई पूछते हैं कि बीए में क्या विषय था? विषय सब्जेक्ट। आपका विषय है सौंदर्य, ये उस सुंदरता से खुश हो जाती है। कभी भी देखना सुंदर कोई वस्तु दिखी, आप वहां कंसंट्रेट हो जाए। ये सौंदर्य आपका विषय है, शब्द। दूसरा संगीत, कान का विषय। जब भी आप देखें, आप मधुर शब्द सुनते हैं तो आप एक आनंद फील करते हैं, इसलिए लोग गीत सुन रहे हैं। तीसरा है मुख, ये स्वाद का आनंद अनुभव करता है, इसलिए आदमी जिब्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय कितना कितना कर रहा है। कहीं रेस्टोरेंट में चला जाता है, कहीं किसी पाव भाजी कर खाने पहुंच जाता है। ये कौन दौड़ा रहा है? मुखेंद्री। इसलिए एक महात्मा इंद्रियों के आनंद की तरफ नहीं जाता, वो सोचता है इसमें कंसंट्रेट नहीं होना। वो भी जीता है लेकिन इंद्रियों के आनंद में आसक्त नहीं होता है, हर मजे में सजा है। नासिका, घ्राण इंद्री, सुगंध सुहाई, वो खुशबू चाहती है, कहा आज मजा आ गया। इसकी अनुभूति कौन किया? हमारी नासिका। और त्वचा, शेषनिया, त्वचा, त्वचा वो कोमल स्पर्श चाहती है, इससे आनंदित हो जाती है। किसी को छुआ तो ये आनंद किसको मिला? त्वचा को मिला। विषय भोग का आनंद भी त्वचा को मिलता है। आप टटोले, इन्हीं 5 इंद्रियों के आनंद के लिए इंसान दौड़ता है। वो इनको क्या कह रहा है? एंजॉय। अच्छा ठीक है भैया, एंजॉय क्या है, देखते हैं, थोड़ा एंजॉय की तरफ चलते हैं। ये सब तो क्षणिक चीजें। अभी यहाँ साहब सतर्क करके, सावधान करके एक बात बोल रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए।
आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया। यूरोप एक ऐसे क्षेत्र पर है जहाँ वातावरण बड़ा सुंदर है। आप देखिए, ये यूरोप है, गोलार्ध, ये पृथ्वी का गोलार्ध है, ये यूरोप है। उत्तरी ध्रुव है और भूमध्य रेखा के सेंटर में है, और इसी दिशा में ठीक हमारा कश्मीर आता है। देखिए थोड़ा ऐसा, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट टॉप है। मैं स्विट्जरलैंड भी देखा, इटली, यूरोप में घूमता हूँ, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तो वहाँ बीचेस है अकेले। ग्रीस में 1500 टापू है, इंडोनेशिया में तो, वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है। मैं ब्रिटेन तो जाता आता रहता हूँ, हमारी संस्था भी रजिस्टर्ड है, वहाँ पंखा कोई लगाता नहीं है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पंखा लगाने होंगे, उनके मकानों में पंखे की कोई पॉइंट नहीं होती, फैन नहीं लगा। तो वहाँ क्या करते हैं रईस लोग, उन बीचेस पर बड़ी बड़ी होटलें हैं, स्टीमर से जाते हैं वहाँ एंजॉय करने। ये एंजॉय सुनना, वहाँ डांसिंग क्लब भी है, नाइट क्लब भी है, बार क्लब भी, ये होटलें हैं। वो ड्रिंक करते हैं, डांसिंग क्लब में कंप्लीट नेकेड डांस होता है। अजी छोड़िए, आप भारत में कहा ये भैया हाफ निकर पहन करना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है वहाँ, कंप्लीट नेकेड। वो यही देख रहे हैं, ये आंखें ले जा रही है वहाँ। और नाइट क्लबों में विषय विकार होते हैं, वो यही करने जा रहे हैं ना। और थोड़े दिन रहकर पैसा जो है वो खर्चा करके वापस आ जाते। ये एंजॉय है क्या? जो सबको, और यही है वहां का धंधा। यूरोप है ही टूरिज्म पर डिपेंड है। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं एफिल टावर देखने के लिए गया, एफिल टावर का देखने का किराया टिकट जो थी मोर देन 10,000 था इंडियन के हिसाब से। मैं ग्रीस में सिकंदर का किला देखने गया, वहाँ भी 10-12 हज़ार रुपये उसकी चार्ज। फिर मैं ओलंपिक ग्राउंड ग्रीस में जो 1876 में शुरू हुआ, ओलंपिक तो पहले से हो रही थी, 2 देशों ने मिलकर किया था, उसकी टिकट भी बहुत है। फिर मैं लंदन गया, लंदन आई, 12,000 रुपया उसमें बैठने का है। वाह, और दुनिया की बड़ी भीड़ है वहाँ। जिनके पास ज़्यादा धन है वो इन्हीं चीज़ों को एंजॉय क्या प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ इन इंद्रियों की तृप्ति, और अपने आप को हाई फाई मान रहे हैं। और जो आत्मनिष्ठ है उनकी अवहेलना उपेक्षा कर रहे हैं, और कीमती कपड़े पहनेंगे, ये एंजॉय। अजी एक ने मुझे भी जूता भेंट किया, जूते का दाम 13,000 रुपये। मैंने कहा मैं 400 रुपये का एक जूता लेता हूँ और 2-4 साल चलते ही, क्या करना है इसको मत्थे में। इंसान अपनी आवश्यकताओं को इतना विस्तृत कर चुका है इन इंद्रियों के सुख के लिए कि छल कर रहा है, कपट कर रहा है, इससे सब कुछ कराया जा रहा है। जब ये कहेंगे ये पुराने ज़माने का बात है, आत्मज्ञान की बात करने वाला तो बुद्धू नंबर 1 लग रहा है आजकल। कुंजलन केरी हाट में हीरे का क्या मोल? हीरा रतन की पोटली बार बार मत खोल, जहां आए रतन पाल की तहाँ हीरे का मोल। तो ये संसार तो, इसमें पामर लोग हैं, ये पागल खाना है, ये मुर्दा खाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जग बोर आया। हाँ, पागल है दुनिया, ये जग पागल खाना।
क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता है। चलो कुछ लोग तो फिर शास्त्रों में पढ़कर वंशक ज्ञानी फिर आत्मा का उल्लेख करते, सब खुद फंसे हुए। अब यहाँ साहब एक बात करें, कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। वाह। कत्ते बकते पचमुए, मूरख कोटि हजार, कथनी काची पड़ गई, रहन रहे सो साहब। वाह। इस तरह साहब करें, पचमुए बक बक करके मर गए। गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जानते जो न गहनता होए। इस तरह फिर कुछ लोगों ने इस अध्यात्म को इस तरह दूषित कर दिया, आप तो खारी खाते बेचत फिरे कबूर। कुलकर्णी छूटे नहीं, ज्ञान की कथे अगाध, कहे कभी बादास को मुख देखे अपराध। हाँ, ऐसे लोगों का मुख देखने से भी अपराध है। रहनी के मैदान में कतनी आवे जाए, कतनी पीसे पीसना रहनी अमल कमाए। वाह। करिए निज सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसे अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन जाए। साहिब की दरबार में क्यों कर पावे दाद, पहले बुरा कमाए के बाद करे फरियाद। हाँ, अंधे का पाँव अगर कुठाऊं गया तो कोई दोष नहीं है, लेकिन सब कहेंगे आंख नहीं थी, लेकिन अगर आंख वाले का पाँव गया तो पहला सवाल ये उठाएंगे उस पर, भैया तूने देखा क्यों नहीं। इसलिए नाम के टाइम गुरु अंतःकरण शुद्ध कैसे करता है। वाह। डॉक्टर ऑपरेशन करके मवाद गांठ वगैरह ये निकाल लेता है, आगे परहेज देता है, कहता है भैया अब तुम ऐसी संक्रमित चीज़ें नहीं खाना। इस तरह नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। नाम पदार्थ जब दिया अंतःकरण को वो शुद्ध करता है। आप पानी में फिटकरी फेंको बस, एक घड़े पानी में, वो पूरे जल को साफ कर देगी। अरे जल को साफ फिटकरी कैसे की, कोई शान कर नहीं, पानी को पूरा अंदर जो मैल थी उसको फाड़ा, उसमें ब्लास्ट किया और वो तल में बैठ गई। आप देख सकते हैं कितनी मैल थी। इस तरह नाम जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। वाह। नाम पढ़ते ही एक ब्लास्ट शुरू होता है। नाम जो रत्ती है को, पाप जो कोटि हजार, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। सबे जार के खाक करे, जैसे चिंगी आग पे बड़ी पुरानी बात, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी बात। इसलिए अंतःकरण शुद्ध हुआ, विवेक जगा दिया, ज्ञान जगा दिया। इसके बाद तुम्हें अपराध करना नहीं है। फिर अपराध करके फरियाद कर रहे हो तो आप साहब कह रहे कौन सुने फरियाद। मेरे पास भी कुछ लोग मुझे कहते हैं गुरुजी पहले जब नाम लिया इतना पता नहीं था, काफ़ी सत्संग सुनने के बाद पता चल गया गुरु का शब्द उल्लंघन से कैसे है फलान। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कहता हूँ 3 महीने कम से कम पहले सत्संग सुनो फिर नाम दान के लिया, उसके बाद चांस नहीं है। कथनी कथे अगाध की, जो आकाश की गिद्ध, ये तो ऊंचाई की कथनी बोल रहे हैं, गिद्ध भी ऊपर, लेकिन चारा बाका भूमि पर उड़े भया क्या सिद्ध, उसका चारा तो जमीन पर ही है। वाह साहब क्या कह रहे हैं, दोनों को नकार रहे हैं। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती। नाती कहते हैं वो दोतरे को। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ हैं, यानी उस पर छोड़ दिया। ये कोई मामूली बात है क्या?
मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि सब साहब पर छोड़ दो, वो खुद करेगा। बोला हम जो गलत करेंगे फिर वो साहब ही करेगा। मैं बोला नहीं, ये उनके लिए है जो अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं ना, तब वो शक्ति उसके साथ हमेशा खड़ी होकर पूरा काम करती है, तब तुम गलत कर ही नहीं पाओगे। इस तरह अंतःकरण को गुरु प्रकाशित कर देता है, सभी तथ्य समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे संसार आसार लगेगा। पहला आपका क्या छूटेगा? आसक्ति। जो जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति थी, ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनूंगा, ये खाऊंगा, इधर घूमूंगा, ये खत्म हो जाएगा। आपको सही बता, मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, कहीं मैं कुछ चीज़ देखने नहीं जाता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं लंदन में था, तो यूरोप के लिए कहा गुरुजी, अब जो लंदन के पास, जिनके पास लंदन का पासपोर्ट है, उनको यूरोप जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट था, इस कारण मेरे पास ब्रिटेन का भी वीज़ा था और शेंगन वीज़ा यूरोप का भी था। अजी मुझे लड़कों ने कहा कि गुरुजी समुद्र के बीच से ट्रेन जाती है, लंदन से पेरिस, यूरो ट्रेन, वहाँ चलिए। मेरी इच्छा नहीं थी। मैं कभी किसी को नहीं कहा कहीं गया तो मुझे कुछ घुमाओ। लॉस एंजलिस में गया, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हॉलीवुड देख के आते। मैं बोला हॉलीवुड देखना ही नहीं है, क्या करना। बोला वो इतना बड़ा है, पूरा दिन देखने में लगता है। मैं बोला मेरा आश्रम भी इतना बड़ा है कि उसको घूमने में 4-5 घंटे लगते हैं, पूरा आश्रम देखने में। मुझे नहीं जाना। चलो ठीक है। अब क्या है, वहाँ इमिग्रेशन वैसे ही होता है जैसे एयरपोर्ट पर होता है, लेकिन लड़कों को आइडिया नहीं था। 8 बजे यूरो ट्रेन थी, तो मैं जिस घर में रुका था उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ से रेलवे स्टेशन नज़दीक है, 7:30 बजे चलेंगे। मैंने कहा नहीं, हम एक दूसरे देश में एंट्री ले रहे हैं। अब वो वहाँ ज्ञाता बने। अच्छा कोई बात नहीं, आ गए जी। अब वहाँ से जाकर हमने 9 बजे पहुँचना था। जब 9 बजे पहुँचना था तो पेरिस में बोला एफिल टावर आपको दिखाएंगे। मैंने कहा वो तो मैं टीवी पर देखा हूँ ना जी। उनका था कि गुरुजी को घुमाना है, अनचाहे। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से पेरिस से फ्लाइट लेनी थी फ्रैंकफर्ट की, जर्मनी की। वहाँ से जाना था ऑस्ट्रिया। जब वहाँ हम पहुँचे एयरपोर्ट पर तो एक लेडी थी, उन्होंने कहा यू आर टू लेट, नॉट लेट, टू लेट। उसको रिक्वेस्ट की हमने, भाई कुछ करो, हम बाहर से आए। उन्होंने भी कहा। वो बेचारी अपने काउंटर से उठ करके गार्ड के पास पहुंची जो एंट्री कराता है बोर्डिंग के लिए। उसने बोला मैम वहाँ 1 घंटा पहले बैठना होता है, जाकर के पूरी चेकिंग होती है, सब चीज़ होती है, और वहाँ पर वो पूरा स्कैन होता है, सब सामान होता है, वीज़ा चेक किया जाता है। तो ये आप क्या बोल रही हैं? वो बेचारी बोली सॉरी। मैंने उसको कहा कोई और इसका विकल्प है? उसने कहा एक हो सकता है, 11 बजे दूसरी ट्रेन है, आपका पेनल्टी कुछ लगेगी, आप 11 बजे वाले में जाओ। मैंने कहा ठीक है। अजी जब 11 बजे वाले में हमें जाना था तो मुझे वो लड़के फिर क्या बोल रहे थे कि चलो गुरुजी लंदन घूमते हैं थोड़ी देर। मैंने कहा बेवकूफ़ो, एक ट्रेन तो तुमने पहले मिस किया। जो 11 बजे वाली ट्रेन में भी वही प्रोसेस होगा, 2 घंटे पहले पहुंचना है, कहीं नहीं जाओ अभी। अच्छा जैसे तैसे करके उनको मैंने वहीं रोका और हम पेरिस पहुँचे। समुद्र के बीच से ट्रेन जाती है 45 किलोमीटर। अब हमारी फ्लाइट का टाइम होने वाला था, 2 बजे थी। मैंने पता किया, बोला वहाँ से एफिल टावर के लिए टैक्सी ड्राइवर बोला 1 घंटा लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा। उन्होंने कहा गुरुजी 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, थोड़ी देर में घूम के आए। उन्होंने घूमे तो थी नहीं। मैंने कहा नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस है, विश्व का वंडर, 7 वंडर्स में आता है, उधर फिर नहीं होगा। मैंने उनको मना किया, नहीं चलो, यहीं से एयरपोर्ट चलो। अच्छा जैसे तैसे करके वो मेरी बात नहीं माने।
एफिल टावर के पास पहुंचे तो किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा तुमने ट्रेन मिस किया, ये फ्लाइट भी मिस होगी, अगले पूरे प्रोग्राम पर वहाँ से मुझे यूक्रेन रशिया की तरफ जाना था प्रोग्राम देखकर। मैं कहा छोड़ो यार, टावर तो देख लिया। बोला नहीं गुरुजी, ऊपर चल के देखते हैं कैसा लगेगा पेरिस। मैं बोला वो जहाज़ से ऊपर से पेरिस पूरा दिखता है। आई, मैंने उनको कहा अपना लंदन में क्या तुम दिखाओगे मुझे? लंदन आई। अरे मैं कई बार लंदन आया हूँ, तो जहाज चक्कर काटता है पूरा लंदन में, गांव गलियाँ सब कुछ देखा। ये एफिल टावर तुम्हारा आई, लंदन आई इतनी ऊंची तो नहीं है, छोड़ा ये देख लिया मैंने, तुम्हारा 12,000 रुपये देना है। यही सब चीज़ें मेरे कहने का अभिप्राय। फिर मैंने उनको कहा मेरी बात मानो, टैक्सी मंगाओ, जल्दी एयरपोर्ट चलो। आप मानेंगे एयरपोर्ट हम दौड़ते दौड़ते फ्लाइट कर लिए। अब मैं उन लड़कों को कहा खबरदार मुझे कोई राय मत देना, जैसे मैं बोलूं वैसे करते चलना, ठीक है? तो क्या है, ये हमारी इंद्रियों की तृप्ति है। मैं कहीं जाता हूं कुछ घूमने नहीं जाता, बस इन्हीं चीज़ों में तो इंसान परेशान है। कोई दौड़ रहा है, कोई खाने पीने में, कोई कैबरे डांस देख रहा है, कोई विषय विकार कर रहा है। यहाँ साहब कह रहे ये तन विष की बेलरी करो, अमृत की खान शीशती है जो गुड़ मिले तो भी सस्ता जान। पलट वजूद में अजब विश्राम है, वो बहुत बड़ा। और वहाँ धूप इतनी थी पेरिस में, मुझे तो इंडिया याद आ गई, मद्रास। पहले वहाँ से टिकट लो, फिर पूरा चेकिंग होगा, फिर अंदर जाओ, 1 किलोमीटर लाइन। मैं बोला तू रात के 9 बजे पहुँचेगा एफिल टावर, और फिर वो लिफ्ट में ऊपर जाना, फिर वापस आना। क्या है, देख लिया तो ये है तुम्हारा एफिल टावर। इसी तरह ये दुनिया सिर्फ इस भौतिक आवश्यकताओं के लिए जी रही है। आपके अंदर आनंद भरा पड़ा है, पलट वजूद में अजब विश्राम है। इसलिए अपने अंदर में जाने की कोशिश करो, सच्चा सुख वही है। आत्मानंद जैसा कोई आनंद नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की।